हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए बेटा, अपनी जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। कल अपने जितने क्वेश्चन किए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उनकी अच्छी प्रैक्टिस की है। अब उसी जोश और जज्बे के साथ अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आप अपनी बुक, रफ कॉफ़ी और पेन साथ में लेके बैठे हो तो बुक ओपन कीजिए और उसमें देखो 13.3 में अपने 4 तक के क्वेश्चन हो गए थे। आज अपन 5 का क्वेश्चन ले रहे हैं और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने बोर्ड एग्जाम में 15 का जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से आता है 2 नंबर का, और वहां ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन रही है। देखिए बेटा 5 का क्वेश्चन क्या है। 5 का जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है आपको कि ए कैप, बी कैप और सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश हैं। ये 3 इकाई सदिश दे रखा है, यानी इन तीनों का परिमाण कितना है बेटा? 1। इसको आगे देख कि ए डॉट बी, ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू 0। और बी और सी के मध्य कोण, बी तथा सी के मध्य कोण यह आपको दे रखा है π/6। तो सिद्ध करो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो ये है ए कैप इज इक्वल टू ±2 बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये सिद्ध करना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जो बात दे रखी है उसको अपन समझते हैं। पहले क्या क्या दे रखा है, क्या पूछना चाह रहा है बंदा। ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू सी का मापांक बराबर है 1। इसका मतलब ए बी सी जो तीनों सदिश हैं, तीनों इकाई सदिश हैं। फिर आपको ये कह रहा है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी का मान 0 है। बेटा ध्यान से देखो, ए डॉट बी 0, इसका मतलब ए और बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी ए और बी दोनों परस्पर लंबवत सदिश हैं, और ऐसे ही ए और सी भी लंबवत हैं। ध्यान से देखना, ए और बी, ए और सी दोनों लंबवत हैं, यानी ए बी के साथ भी लंबवत है, ए सी के साथ भी लंबवत है। यानी देखो बोर्ड का नहीं कि ए है वो बी और सी दोनों पर लंबवत है और इकाई सदिश भी है। बताओ बेटा, 2 सदिशों के लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है? तो अपन वो चीज यहां काम में लेते हैं, और साथ ही साथ आपको बी और सी दोनों के मध्य का कोण भी दे रखा है। तो ध्यान से देखो कि ये मान लो अपने पास बी है, वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। इन ये इकाई सदिश दे रखे हैं, तो बी कैप और सी कैप दोनों सदिश ले लिए मैंने। इनके बीच का कोण आपको दे रखा है π/6। अब इन दोनों के ही लंबवत कोण है ए, तो ए सी के भी लंबवत है, बी के भी, तो दोनों के लंबवत हो गया। तो आप कहोगे दोनों सदिश बी तथा सी के लंबवत इकाई सदिश ए कैप बराबर ± बी क्रॉस सी बटा बी क्रॉस सी का मापांक, ऊपर तो क्रॉस गुणनफल और बट्टा में इनके मापांक का गुणनफल। तो देखो बेटा, अब इसको अपन सरल करते हैं कि ए कैप बराबर बी क्रॉस सी बट्टा बी क्रॉस सी का मापांक। तो देखो आपको बी का मापांक, सी का मापांक, इन दोनों के बीच का कोण दिया गया है, तो इससे जो मान आएगा वो इसका मापांक आएगा। तो अपन सरल करते हैं, बी का मापांक, फॉर्मूला लगाते हैं बी क्रॉस सी की, बी का मापांक सी का मापांक इंटू साइन थीटा, थीटा का मान है π/6। ए कैप बराबर बी क्रॉस सी बट्टा बी का मापांक 1, इसका मान भी 1, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। बताओ ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। और ए कैप बराबर बन जाएगा ±2 इंटू बी क्रॉस सी बट्टा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1। ए कैप का मान आ जाएगा 2 इंटू बी क्रॉस सी, यही अपना आंसर है। इस टाइप से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप नोट कर लो 2 मिनट में एक बार फटाफट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं।
क्रॉस बी के मापांक का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए का मापांक बराबर 10, बी का मापांक बराबर 2 और ए डॉट बी का मान 12 है, ये दिया गया है आपको। देखो बेटा, अपने को ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी का मापांक यानी ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू साइन थीटा चाहिए ज्ञात करने के लिए। तो अपने को ए का मापांक और बी का मापांक तो दिया गया है, लेकिन साइन थीटा का मान नहीं दिया गया है। साइन थीटा का मान कहां से ज्ञात करें? तो इसके लिए देखो, ये जो दिया गया है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं काम आएगा और इसको काम में लेने से अपने पास साइन थीटा का मान आ जाएगा। तो देखना बेटा ध्यान से, तो डॉट गुणनफल है ए डॉट बी। ए डॉट बी का मान तो होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा, यानी यहां से अपन कोस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक। देखिए, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी का मान 12 दिया गया है, ए का मापांक है 10, बी का मापांक है 2। सरल कर दो, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। कोस थीटा बराबर 3/5 आ गया। जब अपने पास कोस थीटा का मान आ गया तो अपन साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और साइन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि चूंकि साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा के मान का होल स्क्वायर, और कोस थीटा का मान है 3/5, तो यहां 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। सरल करेंगे, साइन थीटा बराबर √1 माइनस 9/25, इसके बट्टा में 1, तो साइन थीटा बराबर √ इनका लघुत्तम 25 आ जाएगा, 25 माइनस 9, तो साइन थीटा बराबर √ 16/25। तो बताओ बेटा, साइन थीटा बराबर 16/25 का वर्गमूल होगा 4/5। आ गया अपने पास साइन थीटा। अब अपने को ज्ञात करना है ए क्रॉस बी का मापांक। तो ध्यान से देखना कि भाई ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर फॉर्मूला होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर ए का मापांक आपके पास है 10, बी का मापांक आपके पास है 2 और साइन थीटा का मान आपके पास आया है 4/5। 5 से ये 2 बार कैंसिल, सरल कर दो, गुणा करके आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4 इंटू 4, 2 दूनी 4 और 4 को 4 से गुणा करोगे 16, ये इसका आंसर आ गया। यानी अपने को ए का मापांक बी का मापांक ए डॉट बी का मान देकर ए क्रॉस बी का मापांक पूछ रहा था, तो अपने क्या किया कि ए डॉट बी, ए का मापांक और बी का मापांक, इन तीनों मानों से बेटा कोस थीटा का मान ज्ञात कर लिया कि ए डॉट बी बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक, ये सूत्र लगाकर जब इससे कोस थीटा का मान अपने पास 3/5 आया तो अपने साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। साइन थीटा का सूत्र होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का मान 3/5 इसकी जगह रख के सरल किया तो देखो साइन थीटा का मान 4/5 आया। अब अपने पास ए का मापांक, बी का मापांक, साइन थीटा तीनों मान आ गए तो अपने ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर दिया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी प्रैक्टिस आप एक बार खुद करना कि सदिश 4i माइनस जे प्लस 3k तथा -2i प्लस जे माइनस 2k के लंबवत 9 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करना है। अपने एग्जांपल नंबर 21 भी लिया है और 17 का एग्जांपल भी लिया है और ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 2 भी लिया है। आपको जो 2 सदिश दिए गए हैं इसमें पहले सदिश को ए दूसरे को बी मानो, दोनों सदिश ए और बी को लिखो, इनके लंबवत इकाई सदिश ए कैप का मान ज्ञात करो, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक, ये सूत्र लगाकर ए कैप बराबर ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का परिमाण, ये सूत्र लगाओगे तो इसका इकाई सदिश आ जाएगा। उसको आप 9 से गुणा कर दोगे तो इससे 9 इकाई परिमाण का सदिश बन जाएगा।